मिथुन राशि की 3 महीने की 15 बड़ी भविष्यवाणी। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय कई मायनों में खास रहने वाला है। मिथुन राशि एक ऐसा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता है और एक ऐसा दिल जो भीतर से अक्सर टूटा होता है। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया से तेजी से चलते हैं, लेकिन अपनी ही उलझनों में फंस जाते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध है, जो बुद्धि और संवाद के अधिपति है। जब भी राहु, केतु या शनि की काली छाया में आते हैं, तो सबसे अधिक असर आपके मन, रिश्तों और निर्णयों पर पड़ता है। आने वाले 3 महीनों की यह भविष्यवाणी डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह बताने के लिए है कि जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं, तो सबसे पहला युद्ध हमें अपने भीतर लड़ना होता है। मिथुन राशि वाले उस युद्ध को जीत सकते हैं अगर वे समय की चाल को समझें, ग्रहों की भाषा को पढ़ें और खुद को संभालें। तो चलिए जानते हैं, क्या कहता है आपका भाग्य, किस दिशा में बह रही है ग्रहों की हवा और किस समय पर आपको विशेष सतर्क रहना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली भविष्यवाणी। जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए देखने में तो सामान्य है, लेकिन इसके भीतर कई ऐसी उलझनें छुपी हैं जो समय के साथ धीरे धीरे सामने आएंगी। बुध, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, इस महीने वक्री चाल के प्रभाव में आकर आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को भ्रमित कर सकते हैं। कई बार आप जिस चीज को सही मानकर कदम बढ़ाएंगे, वहीं से उलझन शुरू हो सकती है। दूसरी भविष्यवाणी। यह महीना अपेक्षा से अधिक तनावपूर्ण रहेगा। कोई पुराना रिश्ता जिसे आप पीछे छोड़ चुके थे, अचानक किसी संदेश या मुलाकात के रूप में लौट सकता है और वर्तमान संबंध को डगमगा सकता है। 15 और 24 जुलाई की तारीखें विशेष रूप से संबंधों में अस्थिरता और भ्रम उत्पन्न कर सकती है। संदेह, कटाक्ष और संवादहीनता किसी भी प्रेम को एक पल में समाप्त कर सकती है। तीसरी भविष्यवाणी। मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन में जुलाई का महीना मधुरता से अधिक खामोश दूरी लेकर आएगा। जीवन साथी की अपेक्षाएं, पारिवारिक दबाव और छोटी छोटी बातों पर तकरार का माहौल बन सकता है। विशेष रूप से जिन जातकों का विवाह हाल ही में हुआ है, उनके लिए 11 और 26 जुलाई की तारीखें भारी पड़ सकती है। भावनात्मक समर्थन की कमी और संवाद में कड़वाहट रिश्तों को कमजोर बना सकती है। चौथी भविष्यवाणी। आर्थिक दृष्टि से जुलाई महीना सतर्कता की मांग करता है। यदि कोई बड़ा निवेश करने की योजना हो, तो उसे स्थगित करें। जुलाई के पहले और तीसरे सप्ताह में ग्रहों की चाल यह दर्शाती है कि आपकी मेहनत की कमाई किसी न किसी अड़चन में फंस सकती है। 8 और 20 जुलाई को कोई अप्रत्याशित खर्चा आपके पूरे बजट को बिगाड़ सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे मिथुन राशि के जातकों को धोखा मिलने की संभावना भी बनी रहेगी। पांचवी भविष्यवाणी। मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना संकट में धैर्य की परीक्षा जैसा है। उच्च अधिकारी आपकी किसी छोटी सी गलती को पकड़कर पूरे काम पर सवाल उठा सकते हैं। सहकर्मी पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकते हैं और आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल सकता है। 13 और 28 जुलाई की तारीखों को विशेष सतर्कता बरतें। कोई शब्द, कोई ईमेल या अनजाने में कही गई टिप्पणी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए यह महीना विश्वास और साझेदारी की परीक्षा है। क्लाइंट से विवाद, अटकाया हुआ भुगतान या पुराने लेनदेन में धोखे जैसी स्थितियां बन सकती है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग से जुड़े कारोबारियों को 17 और 30 जुलाई के आसपास किसी गुप्त शत्रु की गतिविधि से नुकसान हो सकता है। छठी भविष्यवाणी।
जुलाई माह में शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अत्यधिक मानसिक दबाव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आत्मविश्वास में गिरावट देखने को मिलेगी। विशेषकर 9, 16 और 29 जुलाई को विद्यार्थियों को अत्यधिक थकावट, चिंता और याददाश्त में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो छात्र विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दस्तावेज या वीजा से संबंधित कोई बाधा आ सकती है। जुलाई 2025 मिथुन राशि वालों के लिए एक ऐसा महीना है जिसमें सब कुछ सामने होते हुए भी धुंधला लगेगा। रिश्ते, निर्णय, धन और दिशा, हर चीज पर भ्रम की परत चढ़ी रहेगी। 7वीं भविष्यवाणी। अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए स्थिरता का नहीं, असमंजस और सतर्कता की मांग करने वाला समय रहेगा। ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि सोच एक तरफ भागेगी और घटनाएं दूसरी दिशा में घटेंगी। आपकी राशि के स्वामी बुध इस पूरे महीने सूर्य और राहु के प्रभाव में रहेंगे, जिससे विचारों में असमंजस, व्यवहार में असंतुलन और फैसलों में जल्दबाजी साफ दिखाई देगी। आर्थिक दृष्टि से अगस्त महीना अस्थिर रहेगा। निवेश, उधार या बड़े खर्चों को लेकर जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें अचानक बाधा आ सकती है। 10 और 24 अगस्त को धन की हानि, चोरी या अकाउंट से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या सामने आ सकती है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भारी पड़ सकता है और खर्चे आय से अधिक हो सकते हैं। 8वीं भविष्यवाणी। अगस्त के महीने में मिथुन राशि के प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई कम और गलतफहमियों की ऊंचाई ज्यादा रहेगी। जो बातें दिल से कहनी थी, वो दिमाग में ही उलझी रहेंगी और रिश्ते की शुरुआत में बाधा तथा पुराने संबंधों में दूरी आना संभावित है। खासकर 5, 12 और 27 अगस्त को कोई बात इतनी बढ़ सकती है कि रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाए। ऐसे में संवाद की कमी और अहंकार दोनों सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। 9वीं भविष्यवाणी। दाम्पत्य जीवन में अगस्त का महीना परीक्षा की घड़ी लेकर आएगा और यह परीक्षा केवल धैर्य और समझदारी से पास की जा सकेगी। शुक्र और शनि की स्थिति बताती है कि जीवन साथी की सेहत, व्यवहार या पारिवारिक हस्तक्षेप आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। विशेषकर 8 और 21 अगस्त को घरेलू कलह या निर्णयों को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जो आपसी विश्वास को झकझोर सकते हैं। 10वीं भविष्यवाणी। मिथुन राशि के नौकरी पेशा जातकों को इस महीने कार्यस्थल पर सावधानी से चलना होगा। सूर्य और बुध की युति बताती है कि आपकी योग्यता को समझने की बजाय आपकी कमियों को उजागर किया जा सकता है। बॉस या सीनियर से टकराव की आशंका बनी हुई है। खासकर 7, 19 और 29 अगस्त को कोई बयान, मीटिंग या ईमेल आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। अगस्त माह में स्थानांतरण या अस्थायी कार्यभार परिवर्तन भी संभव है। 11वीं भविष्यवाणी। व्यापार में अगस्त महीना नफा कम और उलझन ज्यादा लेकर आएगा। जिन डील्स पर आप भरोसा कर रहे थे, वे बीच में रुक सकती है। पुराने ग्राहक रूठ सकते हैं और नया काम हाथ में आते आते छूट सकता है। 14 और 26 अगस्त को साझेदार से विवाद या कोर्ट कचहरी जैसे हालात भी बन सकते हैं। विशेषकर टेक्नोलॉजी, ट्रैवल और एजुकेशन से जुड़े व्यवसायों को सावधान रहना होगा। 12वीं भविष्यवाणी। सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप किसी भी दिशा में चलें, रास्ता या तो धुंधला है या आधा टूटा हुआ। आपकी राशि के स्वामी बुध इस महीने पहले वक्री चाल में रहेंगे और फिर राहु की दृष्टि में आएंगे, जिससे निर्णयों में असमंजस, भावनाओं में घबराहट और व्यवहार में चिड़चिड़ापन साफ दिखाई देगा। यह वह समय है जब आप जितना सोचेंगे उतना उलझेंगे और जितना समझाने की कोशिश करेंगे उतना भ्रम बढ़ेगा। 13वीं भविष्यवाणी। ऋण संबंधों की बात करें तो सितंबर मिथुन राशि के जातकों के लिए भावनात्मक परीक्षा का महीना है। जिन लोगों ने हाल ही में नया रिश्ता शुरू किया है,
उनके बीच संवाद में कटौती, शक की दीवार और दूरियों की शुरुआत हो सकती है। विशेषकर 7, 15 और 26 सितंबर को कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो रिश्ते की बुनियाद हिला दे। वहीं जो पहले से संबंध में हैं, उन्हें लगेगा कि भावनात्मक जुड़ाव कम हो गया है और केवल आदतें बची है। 14वीं भविष्यवाणी, दाम्पत्य जीवन में यह महीना एक ऐसा दर्पण है जो दोनों को उनके असली रूप में दिखा सकता है, चाहे वह कमियां हो या कमजोरियां। शुक्र और शनि के विरोधी प्रभाव के कारण छोटे छोटे घरेलू विषयों पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। 10 और 23 सितंबर को विशेषकर जीवन साथी के सेहत, स्वभाव या उनके परिवार से जुड़ी कोई बात आपको मानसिक रूप से थका सकती है। 15वीं भविष्यवाणी, आर्थिक स्थिति में सितंबर महीना अटकाव शब्द प्रमुख रहेगा। पैसा आएगा, पर तुरंत किसी न किसी खर्च में चला जाएगा। जिन लोगों को वेतन में बढ़ोतरी या लाभांश की उम्मीद थी, उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। 5 और 18 सितंबर की तारीखें विशेष रूप से वित्तीय निर्णयों के लिए अशुभ मानी जा रही है। इस दौरान कोई फर्जी स्कीम या धोखाधड़ी का शिकार भी बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। 16वीं भविष्यवाणी, नौकरी पेशा जातकों के लिए सितंबर वह समय है जब उन्हें लगेगा कि उनके काम की कद्र नहीं हो रही। बॉस से नाराजगी, टीम से दूरी और प्रोजेक्ट्स में बार बार बदलाव आपकी मेहनत को व्यर्थ बना सकते हैं। विशेषकर 12 और 29 सितंबर को कोई गलती या पुराना कार्य आपके खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन या नौकरी में अस्थिरता की आशंका भी बनी हुई है। व्यवसाय कर रहे लोगों को इस महीने बाजार की चाल से ज्यादा लोगों की चाल से नुकसान होने का खतरा रहेगा और साझेदारी में संदेह की स्थिति बन सकती है। कागजी काम में गलती या किसी पुराने लेनदेन में टकराव आपको उलझा सकता है। 9 और 21 सितंबर को कोई बड़ा फैसला टालना ही समझदारी होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है। खासकर जो लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया से जुड़े व्यवसाय करते हैं, उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर 2025 मिथुन राशि के लिए स्थिरता, स्पष्टता और सहजता नहीं, बल्कि संशय, संशोधन और संघर्ष का महीना है। यह वह समय है जब आपको लगेगा कि आप दौड़ रहे हैं, पर जमीन खिसकती जा रही है। रिश्तों में दूरी, करियर में अनिश्चितता और पैसों के मामलों में उलझन सब कुछ एक साथ घेर सकता है। लेकिन यह महीना नकारात्मक होने के साथ साथ आत्मनिरीक्षण और संयम का अवसर भी है, और जो लोग शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करेंगे, वही इस तूफान से सुरक्षित निकल पाएंगे। चलिए अब मिथुन राशि के लाभकारी उपाय जानते हैं, जो जातक को हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। मिथुन राशि के धन प्राप्ति के उपाय। मिथुन राशि वालों के लिए धन का आना जितना सहज होता है, उतना ही असहज उसका टिक पाना होता है। उसका मुख्य कारण आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध है, जो चलायमान, परिवर्तनशील है और अक्सर आपकी सोच को आर्थिक रूप से अस्थिर कर देते हैं। ऐसे में सबसे पहले बुध को मजबूत करना जरूरी है। हर बुधवार सुबह स्नान के बाद हरे वस्त्र पहनें और गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके साथ ही ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मिथुन राशि वाले अक्सर बातों और योजनाओं में धन की योजना बना लेते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिरता की कमी उन्हें पीछे खींचती है। इसलिए हर शनिवार को बिना नमक का भोजन करें और दिन में एक बार मौन रहें। यह आत्मसंयम आपके भीतर धन को थामने की शक्ति जगाता है। मिथुन राशि के प्रेम विवाह हेतु उपाय। प्रेम विवाह के लिए सबसे प्रभावशाली ग्रह शुक्र है, जो आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव और वैवाहिक सुख के कारक है। हर शुक्रवार को राधा कृष्ण मंदिर जाएं, गुलाबी फूल चढ़ाएं और ओम श्री क्ली नमः मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद स्त्री को सफेद मिठाई या चंदन का दान करें। यह उपाय प्रेम संबंधों में सौम्यता, कोमलता और पारिवारिक स्वीकृति लाता है।
यदि प्रेम विवाह में माता पिता की स्वीकृति नहीं मिल रही हो तो गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे रोटी, हल्दी और चने की दाल अर्पित करें और ओम बृहस्पत्ये नमः का जाप करें। घर में उत्तर दिशा को प्रेम और विवाह के लिए शुभ माना जाता है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र रखें, उन्हें गुलाबी पुष्प अर्पित करें और प्रतिदिन ओम कामदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रेम संबंधों में सामंजस्य और पारिवारिक सहयोग दोनों बढ़ते हैं। मिथुन राशि के नौकरी और व्यापार संबंधी उपाय। यदि व्यापार में बार बार घाटा हो रहा हो या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा हो तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और ओम बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप करें। बृहस्पति ज्ञान और अवसरों के कारक हैं और इनकी कृपा से उच्च अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक निर्णय मिल सकते हैं। इसके अलावा शनि नौकरी में प्रमोशन, श्रम और परिश्रम का प्रतीक है। यदि आपको मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें तथा लोहे, तिल या सरसों का दान करें। यह उपाय बाधाओं को कम करता है और कार्यक्षेत्र में स्थिरता लाता है। व्यापार में सफलता के लिए हर बुधवार अपने प्रतिष्ठान या ऑफिस में सफाई रखें। उत्तर दिशा को हल्के हरे रंग से सजाएं और वहां ओम श्री हरि चल्ली व्यवसाय वृद्धि स्वाहा मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह पहली पूजा के बाद भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं। इससे बुद्धि और बाधा निवारण दोनों का लाभ मिलेगा। नौकरी पाने या इंटरव्यू में सफलता के लिए बुधवार को गाय को हरा चारा और शनिवार को कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। यह उपाय आपके अनदेखे भाग्य को सक्रिय करता है। मिथुन राशि के जातक ऑफिस में अपनी टेबल पर हरे रंग का कपड़ा बिछाएं, साथ में गणेश जी की छोटी मूर्ति रखें। यह कार्यस्थल पर ऊर्जा को सक्रिय करता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। मिथुन राशि के लिए नौकरी और व्यापार में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि ग्रहों की समझ, सही उपाय और मानसिक संतुलन से भी जुड़ी होती है। इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से श्रद्धा और अनुशासन के साथ करें। यही छोटे छोटे कर्म आपके बड़े लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी मिथुन राशि के बारे में वे 16 भविष्यवाणियां और लाभकारी उपाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।